बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। बेसिकली इसमें बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। इस चैप्टर में बच्चे हम बात करेंगे बायोलॉजी एंड अदर फील्ड्स के बारे में। बेसिकली ये जो फील्ड्स हम बात करेंगे ये बायो की ही दूसरी फील्ड्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं बायो की जर्नल टर्म के बारे में। तो बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से निकला है, ठीक है। ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं? वो बायोस और लोगोस हैं। बायोस मीन लाइफ और लोगोस मीन थॉट्स और रीजनिंग। बेसिकली हम जब बायो का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में एक ही वर्ड आता है और वो लाइफ है। तो हम बेसिकली लाइफ के बारे में ही स्टडी करते हैं बायो के अंदर। लेकिन जनरली बायोलॉजिस्ट बायो में लिविंग थिंग्स से रिलेट करते हैं, यानी कि हम लिविंग थिंग्स को ही बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। बाकी ब्रांचेस की तरह बायोलॉजी भी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर, ठीक है। नेचर में बेसिकली ह्यूमंस का जो या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो रहना सहना है उसके बारे में हम बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी की जो स्टडी है बेसिकली वो लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान डिफरेंस का नाम है। बेसिकली बायो जो है वो लाइफ के बारे में बात करती है और लाइफ हम ना सिर्फ बायोलॉजिस्ट के नाते यानी कि ना सिर्फ बायोलॉजिस्ट लाइफ के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे और लोग भी यानी कि फिलोसफर्स हैं या थियोलॉजिस्ट्स हैं वो इसके बारे में भी सोचते हैं। ये एक डिफिकल्ट टर्म है डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन बायोलॉजिस्ट इसको डिफरेंशिएट जब करते हैं तो तब वो दो चीज़ों के ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं, एक लिविंग थिंग्स के ऊपर और एक नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर। और हाँ, एक मेजर बात जो हमने यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि हम इसमें डेड ऑर्गेनिजम्स को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान में जब डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं बायोलॉजिस्ट तो वो इसमें डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या है बेसिकली उसके बारे में हम बात करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड हो। अब हाईली ऑर्गेनाइज्ड का क्या मतलब है? 9th क्लास में बच्चे आप पढ़ के आए हैं, हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, हमने इधर भी पढ़ना है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसमें आप देखते हैं कि एटम से लेके और इंडिविजुअल बनने के दरमियान डिफरेंट लेवल्स पाए जाते हैं। हाईली ऑर्गेनाइज्ड का मतलब यह है कि सेल से टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम सारे मिलके एक इंडिविजुअल बनाते हैं। फिर उसके बाद एक कम्प्लेक्स सिस्टम है। हम अच्छी तरह जानते हैं डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब काम करते हैं तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स सिस्टम होगा। जैसे आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद ये कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, यानी कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। फिर इनके पास जेनेटिक प्रोग्राम होता है। जेनेटिक प्रोग्राम का मतलब यह है बच्चे कि इनके पास या तो डीएनए मौजूद होगा या आरएनए मौजूद होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक्वायर एंड यूज एनर्जी। तो आपको पता है हम खुराक क्यों खाते हैं? एनर्जी के इस्तेमाल के लिए। तो हम फूड इनटेक करते हैं एनर्जी को हासिल करने के लिए। फिर दूसरी बात ये हमारे पास डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। आपने पढ़ा होगा मेटाबॉलिज्म, जिसमें हम कैटाबॉलिज्म की भी बात करते हैं और एनाबॉलिज्म की भी बात करते हैं। कैटाबॉलिज्म फूड को ब्रेक डाउन करना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, और एनाबॉलिज्म में हम सिंपलर मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फिर हम ग्रोइंग साइज यानी कि अपना साइज इंक्रीज करते हैं। ऑफ स्प्रिंग न्यू बना है, इन्फेंट से एडल्टहुड में जाना है, एडल्टहुड से फिर आपने आप कह लें कि बुढ़ापे की तरफ जाना है, तो वो सारी चीजें ग्रोइंग साइज करते हैं। फिर होम्योस्टेसिस। बच्चे अब होम्योस्टेसिस क्या है कि आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट
के चेंज की वजह से इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज आ जाता है। ठीक है, आपकी बॉडी के बाहर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, उस टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी इंटरनली उसको चेंज करने की कोशिश करती है। जैसे गर्मी में पसीना आ जाता है, ठीक है, वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन भी करता हूँ। फिर बच्चे बायोलॉजी जो है वो एक वाइड सब्जेक्ट है, यानी कि इसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ये इसके अंदर हम नॉलेज की अगर बात करें तो हम लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज इसके अंदर कवर कर सकते हैं। यानी कि हम अगर बुक्स लिखना चाहें तो वॉल्यूम्स ऑफ वॉल्यूम्स लिख सकते हैं। यानी कि आप देखते हैं मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते भी हैं फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ठीक है, उसके अलावा जर्नल बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो वॉल्यूम्स ऑफ वॉल्यूम्स इंफॉर्मेशन आप उससे ले सकते हैं। फिर कुछ ब्रांचेस अगर हम बात करें, इकोलॉजी जो इन्वायरमेंट की स्टडी है, एम्ब्रियोलॉजी जो एग के अंदर एम्ब्रियो होता है उसकी स्टडी है, फिजियोलॉजी जो आपका फंक्शन कैसे करे, बॉडी पार्ट्स का इंटरनल या एक्सटर्नल कैसे फंक्शन कर रहा है, मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है, एनाटॉमी, पैलियोंटोलॉजी क्या है, फॉसिल्स की स्टडी, फॉसिल्स की स्टडी कैसे है, हिस्टोलॉजी यानी कि टिश्यूज की स्टडी है। फिर उसके बाद एवोल्यूशन है, यानी कि आप प्री कैम्ब्रियन लाइफ यानी कि लाइफ बनने से पहले से लेकर आज तक जो ऑर्गेनिज्म में चेंजिंग आती गई है वक्फे वक्फे से, उन सब के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद जेनेटिक्स यानी कि डीएनए और जीन के बारे में बात करते हैं। सेल बायोलॉजी यानी कि आपका सेल उसके अंदर क्या क्या है, वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, उनको हम सेल बायोलॉजी के अंदर बात करते हैं। फिर आपके सब्जेक्ट्स के हवाले से या आपके चैप्टर वाइज या आपके इस टॉपिक्स के हवाले से जो आपने इस बुक में पढ़ने हैं उसके हवाले से हम कुछ ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले है बच्चे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल को डिस्कस करते हैं या सेल की ऑर्गेनेलिज को डिस्कस करते हैं, लेकिन उनको हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर। अब मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब क्या है बच्चे, देखिए अगर आप डीएनए की स्टडी कर रहे हैं या आप न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता है न्यूक्लियस के पास डीएनए मौजूद है या आरएनए मौजूद है जो प्रोटीन बनाते हैं। अब ये सारी क्या है, ये मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी है। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। अब इस इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं उनकी इन्वायरमेंट के मुताबिक। अब इन्वायरमेंट में दो चीजें, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इनके हवाले से हम बात करते हैं, या मोस्ट प्रोबेबली हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। अब बायोटिक क्या है, बायो मिलना है यानी कि जो जिंदा रहने वाली चीजें, और एबायोटिक क्या है, वो चीजें हैं जो जिंदा लिविंग तो नहीं है लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिंदगी के अंदर मेजर रोल प्ले कर रही हैं। फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन स्मॉल एंड मैक्रो मीन लार्ज। इसका मतलब ये स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जिनको बेसिकली हम नेक आई से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हमें लेंस का इस्तेमाल करते हैं या हम ये कह लें कि माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंजाई है, एल्गी, प्रोटिस्टा या प्रोटोजोन्स है, ठीक है, इनके बारे में स्टडी है। फिर फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर क्या है, ऐसा पानी जो रिवर, लेक्स या चश्मों में पाया जाए, तो उनमें उनके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनको स्टडी करना और उनके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को स्टडी करना, यानी कि वो किस तरह उस पानी में रह रहे हैं या उनका केमिकली चेंज क्या आता है या फिजिकली उनका क्या रिएक्शन रहता है उसके बारे में। इसी तरह मेरीन बायोलॉजी में हम सी और ओशन के अंदर लाइफ को डिस्कस करते हैं। अब सी और ओशन के अंदर लाइफ को जब डिस्कस करेंगे तो उनके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स में क्या चेंज आएगा कि सी के अंदर आपको पता है सॉल्ट्स ज्यादा होते हैं, तो इन सॉल्ट्स ज्यादा होने से यानी कि इन केमिकल पैरामीटर्स के बारे में हम बात करते हैं। फिर पैरासाइटोलॉजी है। पैरासाइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जिनको जिंदा रहने के लिए होस्ट का होना जरूरी है, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जिनको जिंदा रहने के लिए होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, यानी कि होस्ट के ऊपर लिविंग डिपेंडेंट रहता है। उसके बाद इसके अंदर हम पैरासाइट्स की स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के वो होस्ट के अंदर जा कैसे रहा है, आया कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है,
लाइफ स्टेज के कितनी देर रहता है, कितनी देर बाद उसकी रिप्रोडक्शन होती है, इसके बारे में बात करते हैं। होस्ट पैरासाइटिक रिलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्ट पैरासाइटिक रिलेशन होते हैं, कुछ में वो नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ में नहीं, उस रिलेशन के बारे में हम बात करते हैं। फिर ह्यूमन बायोलॉजी, ये वही चीज है बेसिकली कि हम इंसान को स्टडी करते हैं, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर यानी फिजियोलॉजी, फंक्शन, हिस्टोलॉजी, एवोल्यूशन, ठीक है, जेनेटिक्स ह्यूमन बॉडी की, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी, उसके एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुकात, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। सोशल बायोलॉजी बेसिकली एक सोशल बिहेवियर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, आया कि हम अपने इन्वायरमेंट में किस तरह से रह रहे हैं और क्या क्या चीजें हमारे ऊपर एक्ट कर रही हैं और क्या क्या चीजें हमारी वजह से चेंज या उनके ऊपर एक्ट हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। फिर बच्चे उसके बाद हम कम्युनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। अब कम्युनल लाइफ बेसिकली वर्ड कम्यून से है और कम्यून का मतलब है शेयर, लिविंग विद शेयर, समथिंग शेयर। तो यहाँ पर जब हम कम्युनल लाइफ सोशल बिहेवियर की बात करेंगे तो हम इसमें ये चीज स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपनी चीजें या अपने कैरेक्टर्स या अपना बिहेवियर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, उसके बारे में हम इसके अंदर बात करते हैं। फिर लास्ट पे आ जाता है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली नाम से जाहिर है, बायो मीन लाइफ, टेक्नोलॉजी मीन टेक्नोलॉजी। इसके आप दो मतलब निकाल सकते हैं, एक तो ये कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, और दूसरा ये कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करना के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म को टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो हम आजकल डिफरेंट मेडिसिन्स, ठीक है, या डिफरेंट अदर सर्विसेज टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ले रहे हैं, मेडिकल की फॉर्म में अगर रहे, मेडिसिन की फॉर्म में ही रहे, सारी की सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो सारी टेक्नोलॉजी की बेस पर है। और अगर हम लाइफ के बारे में बात करें तो सबसे पहले पेनिसिलिन हम कैसे बनाते हैं, बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके, और उनको हम बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड या यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज। तो ये एक हमारा जनरल सा इंट्रोडक्टरी टॉपिक था। इसके बाद इंशाल्लाह हम रेगुलरली बात करते रहेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हम रेगुलर लेक्चर्स आप तक पहुंचाते रहें और आप बायोलॉजी के अंदर डीपली स्टडी करके अपनी कॉन्सेप्ट्स को बेहतर बना सकें। जज़ाकल्लाह।